वेलकम टू अवर यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन चैनल। गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन में। आपको कई सारी वीडियो मैंने आपको बताई हैं, इसमें हमने साइंस के बारे में, मैथ के बारे में और बहुत सारी यूनिक बातें बताई हैं आपको, जो शायद कोई नहीं बताता। आज भी हम आपको यूनिक बातें बताएंगे। और इससे पहले आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आज का टॉपिक है आपको आज का टॉपिक है मैटर। मैटर मतलब होता है विच मैटर, मतलब विच ऑब्जेक्ट्स कैन हैव ए ऑक्यूपाई एरिया, ऑक्यूपाई स्पेस, शेप, साइज एंड एक्सेट्रा। जैसे कि आज टॉपिक करेंगे मैटर। मैटर मतलब होता है कोई भी धातु। तो वो क्या होती है? मैटर होती है, कोई धातु। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक, आयरन, लेदर, स्टील, एंड जिंक एक्सेट्रा। आज हम आपको बताएंगे मैटर क्या होता है, मैटर कैसे होता है और मैटर पे क्या क्या स्टेट होते हैं। देखिए, आपको पता होगा तो मैटर होता है वो 3 स्टेट में होता है। 3 मतलब पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड लिक्विड गैस मतलब जो सॉलिड है मतलब ब्रिक, लोहा। लिक्विड मतलब उसको लिक्विड में कर दिया है पानी। गैस मतलब हवा, एयर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एयर में। आपको बताएंगे हम कि ये जो तीन चीज़ होती हैं ये अलग अलग जगह पे होती हैं, अलग अलग इनके स्टेट होते हैं फिजिकल। जैसे कि सॉलिड जो होता है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो उसका एक स्पेस ऑक्यूपाई होता है, उसका एक शेप भी होता है, उसका एक वेट भी होता है। इसका कोई शेप नहीं होता, आप जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन में ढल जाएगा। गैस का तो शेप छोड़िए, गैस की चीज़ में ढलती भी नहीं। वो जहाँ एटमॉस्फेयर, यहाँ एरिया पाएगी वो वहाँ से एक्सपैंड हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी। इसलिए हवा को हम भगोने में नहीं रख सकते, पर लिक्विड भगोने में रख सकते हैं। पर वो भी हम जब तक भगोना सीधा है, अगर भगोना उल्टा कर देंगे तो पानी नीचे आ जाएगा। बट सॉलिड मतलब ब्रिक हो गया, मैग्नेट हो गया, कई चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं कर सकते हैं, जो कि एरिया घेरती हैं। उसका बहुत ही वेट होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है, इसका वेट कम होता है, और गैस का तो बहुत ही कम वेट होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस अब बता दिया। सॉलिड वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका वेट होता है, वॉल्यूम होता है। बट लिक्विड जो होता है वो उससे डिफरेंट होता है। लिक्विड में कोई शेप नहीं होता है, जिस चीज़ में हम डालते हैं उस चीज़ में कर्म भी आता है। गैस का कोई भी शेप नहीं होता है, गैस तो बल्कि स्पैंड होती है। आपने तो बहुत सुना होगा, आप क्या जानते हैं कि जो गैस है वो स्पैंड मतलब फैलती है। अगर आप एक सिलेंडर की गैस खोल देंगे तो वो बहुत फैलती रहेगी, फैलती रहेगी, फैलती रहेगी। आपने बहुत चीज़ें साइंस में पढ़ी होगी कि आप बता दिए सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। ठीक, अब आपको टॉपिक यही है, पर मैटर पर आपको कुछ और यूनिक बताते हैं, क्योंकि ये है यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन चैनल। आपको हम बताएंगे ये। आपने बहुत बार सोचा होगा कि पानी में प्लास्टिक क्यों डूबती है, राइट? अब मैंने सोचा कि नहीं, आपने सोचा होगा पानी में प्लास्टिक क्यों डूबती है। इसका कारण ये नहीं है कि प्लास्टिक हल्की होती है, या बहुत चीज़ें ऐसी होती है, बहुत फल होते हैं, बहुत नींबू डूब जाते हैं, बहुत नींबू डूबते नहीं हैं। बहुत टमाटर डूब जाते हैं, बहुत टमाटर डूबते नहीं। बहुत कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो डूबते नहीं। जैसे कि आपको ख्याल आ रहा होगा, लिक्विड मीन्स पानी ऐसा जो कि है ऑयल ऐसी चीज़ है जो कोई डूबता नहीं है। हमेशा पानी नीचे रहेगा और लिक्विड ऊपर ही रहेगा, और ऑयल ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्यों है? आपने जरूर पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उन्होंने बताया था कि प्लास्टिक कैसे डूबती है, कैसे नहीं डूबती है, क्यों डूबती है, क्या कारण है। पर वो थ्योरी हमको कुछ सही नहीं लगी, इसलिए मैं आपको अपनी थ्योरी बता रहा हूँ। उस थ्योरी पे बताऊँगा कि हर चीज़ जो डूबती है वो डूबती क्यों है, जो डूबती नहीं है उसका कारण क्या है।
क्योंकि आपको मैंने हर अगला वीडियो बताया था कि ग्रेविटी ये चीज़ नहीं होती, और मैंने आपको बारे में प्रूव भी कर दिया क्यों नहीं होती। इसलिए मैं आपको आज प्रूव करूँगा कि पानी में चीज़ क्यों डूबती है। प्लास्टिक ले लो, बहुत चीज़ें जो डूबती नहीं है, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो डूब जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लास्टिक है, एक टब है, इसमें पानी भरा है, इसमें मैंने प्लास्टिक डाला, फ्लोट कर रही है। फिर मैंने डाला कि वो नीचे डूब गई। फिर हमने डाला इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये लोहे की चीज़ें हैं, नीचे डूब गई हैं, ये गोल, ये छर्रे, पर ये जो है जो ऊपर है वो तैर रही हैं। क्यों तैर रही हैं और क्यों डूब गई? देखिए, आपको सबसे बड़ी बात बता देते हैं, जो शायद आपने इंस्टाग्राम कोई भी ऐप या कोई कहीं भी देखी ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप किसी बोतल में या किसी गिलास में, कांच के गिलास में पानी भरते हैं तो क्या होता है, आपने सोचा है क्या? जब आप कभी गिलास में पानी भरते हैं तो अगर आप मान लीजिए सॉलिड कुछ मान लेते हैं, कोई चीज़ सॉलिड लेते हैं, जैसे कि रेत, सैंड आप भरते जाइए बोतल गिलास में भरिए, क्या वो बराबर होगा? नहीं होगा। आप उसको हाथ से बराबर करेंगे, राइट। आप गैस भरते आइए, गैस खोलेंगे कोई शेप ही नहीं बनेगा, मतलब पूरी अच्छे से उसको बंद नहीं करेंगे। पर आपको बता दें, लिक्विड ऐसी चीज़ है, अगर किसी गिलास में डालेंगे तो यहाँ पे एक मोटी परत बना लेगा, जो कि एक स्टेडी में होगा, एक सीधी लाइन में रहता है पानी में से, कभी ऊपर नीचे नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है। लिक्विड में जो ये मोटी परत होती है, देखेगा गिलास बॉटल में ऊपर एक मोटी परत बना लेता है। अगर इस मोटी परत से अगर लाइट पास होगी तो एक बन जाएगा क्या, रेनबो। और इसी पर मैं थ्योरी भी ऐसे, इस थ्योरी नाम बताते हैं आपको क्या है, थ्योरी ऑफ, जी लिख रहिएगा, थ्योरी ऑफ वॉटरिकल। थ्योरी ऑफ वॉटरिकल में मैंने आपको ये बताऊंगा कि प्लास्टिक क्यों डूबती है, और प्लास्टिक और पानी में ऐसा क्या चीज़ है जो पानी हर चीज़ को डुबाता है, कुछ डुबाता नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए ये इसके बहुत से सम्स भी हैं, अब आपको बात बताऊँगा, पहले बताता हूँ क्यों डूबती नहीं है। प्लास्टिक इसलिए नहीं डूबती क्योंकि उसका वेट हल्का होता है, पर यही कारण नहीं है कि उसका वेट हल्का होता है, उसके कई कारण हैं। वो जो आपको मैंने एक चीज़ बता देता हूँ, आप हमेशा जानिएगा। मैंने आपको मैटर क्यों पढ़ाया और यही क्यों पढ़ा, ये पढ़ा देते आपको क्योंकि ये रिलेटेड टू मैटर है। मैटर मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, गैस के बहुत दूर होते हैं, पर लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं, मतलब पास भी नहीं होते हैं। पास जब होते हैं जब वो चीज़ बर्फ बन जाती है या कुछ ठोस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं किसको, वाटर को, तब उस लिक्विड के पास होंगे। अब देखिए क्या बताते हैं, ये पानी, राइट, इसमें चीज़ वही डूबती है। आपको बताऊंगा डूबती क्यों है। देखिए, पानी में चीज़ वही डूबती है जिसका जो एरिया हो और वॉल्यूम हो वो कम हो, और उसका भार, समझे, उसका वेट ज़्यादा हो। अभी समझे नहीं? मतलब आप मान लीजिए मार्कर है, ठीक, मान लीजिए ये मार्कर है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है आपके हाथ में, कोई भी चीज़ हो, ये देखिए मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर का क्या है, ये मार्कर बताइए ये सिंक होगा वाटर में कि नहीं? आप बताएंगे ये वाटर में सिंक नहीं होगा, और मैं कहूँगा वाई इज़ नॉट सिंक इन द वाटर, तो आप कहेंगे कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक डूबती नहीं है। देखिए, जो उसका भार है वो मुश्किल से 100 ग्राम नहीं होगा, इसका भार 100 ग्राम शायद ना हो, या कुछ हो भी सकता है, आइडिया नहीं है, बट जो उसका भार है वो इसके एरिया के अनुकूल है, समझिएगा। देखिए, ये कैप निकाली, राइट, ये कैप है, इस कैप को पानी डालेंगे वो इसलिए नहीं डूबेगी क्योंकि वाटर में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम दिया गया है एग्जिस्टेंसिस फोर्स। इट मीन्स एग्जिस्टेंसिस एक ऐसा फोर्स होता है जो पानी के केंद्र में लगता है। कहाँ लगता है? केंद्र में लगता है। उसे कैसे? देखिए, फिर नाम ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टेंसिस फोर्स।
रेजिस्टेंस वो फोर्स होता है जो पानी के केंद्र में लगता है। जब भी आप अपने पानी में धक्का देते हैं या कुछ डालते हैं उसमें एक फोर्स होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने प्लास्टिक डाला, प्लास्टिक मान लीजिए उसको आपने जब जबरदस्ती हाथ से उसको अंदर किया और आपने जैसे हाथ ऊपर हटाया वो ऊपर से फिर से ऊपर आ गई। क्यों? क्योंकि अगर कुछ चीज डालते हैं, समझिएगा ध्यान से, अगर कुछ चीज डालते हैं, मान लीजिए पत्थर डाला तो पानी ऊपर आ जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि पत्थर जो है वो एरिया घेर रहा है, समझिएगा। बट ये है वाटर में हम प्लास्टिक डालते हैं तो इसमें एक फोर्स बता दें, एक्सिस टेंसिस फोर्स जनरेट होता है। ये हमारा वाटर कुछ इस प्रकार फोर्स होता है इसके अंदर। जब हम कुछ डालते हैं तो वो अपनी जगह बना ले, अगर पत्थर डाला तो अपनी एक ऑक्यूपाइड जगह बना लेता है, इससे वो ऊपर नहीं आता। पर ये जो है, समझिएगा, ये अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हल्का है, और हल्का है और उसका जो वेट हल्का है और उसका जो वॉल्यूम है वो बड़ा है, इसीलिए प्लास्टिक नहीं डूबती। और इसका कार्य यही भी है कि इसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, क्योंकि हर मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, आयरन के बहुत ही पास होते हैं, क्योंकि आयरन को मोड़ना बहुत ही टफ काम होता है। और प्लास्टिक को हम अपने हाथों से मोड़ सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के मॉलिक्यूल बहुत ही लूज होते हैं, रबड़ी होते हैं। देखिए जब हमने प्लास्टिक डाला इसमें तो ये अपना एरिया नहीं बना पा रहा है, क्योंकि इस प्रकार से फोर्स लग रहा है, ये इस प्रकार फोर्स लग रहा है। जब इसमें केंद्र में पाया कोई चीज, अगर वो भार नहीं, अगर उसका भाव बहुत ही भार है उसके एरिया से कम, आप सोच रहे होंगे कि वाटर जो है उसमें एक मॉडर्न गिट्टी डालते हैं डूब जाती है। सैंड बालू तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं आती? नहीं आती? क्योंकि उसके जो एक एक अणु है वो भी उसके बहुत पास में मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि उसके एरिया से बहुत ही ज़्यादा है। अब पर हाँ, प्लास्टिक डूब तभी सकती है जब प्लास्टिक को जलाया जाए। जब प्लास्टिक जला के जब जलाते हैं उसमें जो निकलता है मटेरियल, उसको पानी डालेंगे वो 100% डूब सकता है। देखिए जैसे पानी डालता जब प्लास्टिक डाला तो उसमें ऑक्यूपाई एरिया नहीं कर पाया, क्योंकि इसके हल्का है, और जो इसमें स्टेशन फोर्स लग रहा है वो उसको आपके तरफ धक्का दे देता है, इसीलिए प्लास्टिक ऊपर आ जाती है। पर जब हम कोई लोहा की भारी डालते हैं वो नीचे से ले जाती है, क्योंकि उसका फोर्स होता है, समझ रहे हैं, जो उसका जिसका वेट होता है वो उसके एरिया से बहुत ही कम होता है। जैसे प्लास्टिक के जो एक मॉलिक्यूल्स हैं उसको बिल्कुल जला बिल्कुल पास कर दीजिए, तब जाके हम वो प्लास्टिक डूब सकती है, वो प्लास्टिक भी नहीं कर रहे। इसीलिए आपको बता दिया कि प्लास्टिक डूबती क्यों है, प्लास्टिक डूबती क्यों नहीं है, क्योंकि जिसका एरिया, अगर किसी का एरिया बड़ा है और उसका भार कम है तो वो डूबेगी नहीं। पर कपड़ा ऐसी चीज़ है, क्लॉथ डूबता है? नहीं डूबता है। नहीं डूबता है, नहीं डूबता। क्लॉथ जो है वो क्लॉथ डूबता भी है, नहीं डूबता है। आपने कभी देखा होगा कि आप कोई टब या बाल्टी में या कोई ड्रम में कोई कपड़ा डालते हैं तो हाफ कपड़ा अंदर रहता है, हाफ कपड़ा ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि क्लॉथ में कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि वो एक बना हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बना हुआ चीज़ है, जिसमें कि जो कि बना हुआ है कपड़ों और धागों से, इसीलिए वो धागा आप डालेंगे कभी भी बैठेगा नहीं कपड़ा पूरी तरीके से, वो आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा। इसीलिए एक्सटेंशन फोर्स की वजह से हर पानी जो जब हम प्लास्टिक डालते हैं तो वो उसका वॉल्यूम कवर नहीं कर पाता, अपनी जगह नहीं बना पाता, इसीलिए जो उसके अंदर फोर्स लग रहा है वो उसको ऊपर भेज देता है। पर वो लोहा डालते हैं उसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए वो नीचे आ जाता है। कोई कुछ टमाटर होते हैं वो डूब जाते हैं। क्यों? अगर कच्चे टमाटर उनको डूब जाएंगे पर पके टमाटर नहीं डूबेंगे। अगर एप्पल देखा हमने कभी डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्पल का वेट बहुत ही कम होता है उसके एरिया घनत्व से। अगर ऐसा नहीं, एप्पल तो इतना सा होता है नहीं, जो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, समझते हैं, अंदर का जो होगा खाने वाला मटेरियल वो बहुत ही लूज होगा या बहुत ही क्रिस्पी होगा, जिसको आसानी से काट ले सकते हैं, वो चीज़ कभी डूब नहीं सकती। समझिएगा, वो चीज़ कभी डूब नहीं सकती। आग में बता दिया में प्लास्टिक क्यों डूब सकती है, वाटर क्यों डूब सकती है, वाटर में प्लास्टिक क्यों डूबती है, क्यों नहीं डूबती, लोहा क्यों डूबता है। इसीलिए विश्व में कोई भी चीज़ हो वही डूबती है। हम मानव शरीर है, हम लोग डूबते हैं पर डूबते भी नहीं है।
मतलब अगर हम डूब के मर जाते हैं पर ऑटोमेटिक कुछ देर बाद या कुछ वीक्स या कुछ दिनों बाद भी हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। वाई? आप उसमें ऐसा क्यों? आप उसमें पानी भर जाता है, सब कुछ नहीं है। लोग कहेंगे बॉडी फूल जाती है, सब कुछ नहीं। हमारी बॉडी है, समझ रहे? हमारी बॉडी जो हम लोग जिंदा हैं तो बहुत ही भारी होते हैं। मतलब अगर हम लोग में सांस चल रही है तो हम बहुत भारी होते हैं। कोई सा मर जाता है तो वो बहुत ही हल्का हो जाता है, इट्स वेरी लाइट। जब उसको पानी डालते हैं तो हम लोग को एक एक सेल्स, वो क्या होता है उसमें पानी जाता है तो क्या होता है उसको बिल्कुल नम कर देता है, मतलब बहुत मुलायम कर देता है। धीरे धीरे हमारे शरीर में पानी आता है, शरीर में पानी आते 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 पूरे हड्डियों में पानी फैलता है, तो खून नहीं रहता है, सिर्फ पानी रहता है। तो पानी भर जाता है, समझ रहे? जब पानी भर जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो बॉडी होती है वो बहुत ही लाइट हो जाती है, मतलब उसका कोई वेट नहीं बचता, सिर्फ पानी पानी रहता है, इसलिए वो ऊपर आ जाती है। आप नहीं मानते हैं? देखिए, मान लीजिए घर में कटोरा है, उसका ढक्कन है, अगर आप कटोरे को ढक्कन हटा कर डालेंगे तो डूब जाएगा, क्योंकि उसमें पानी भर रहा है, राइट? कटोरे में अगर पानी भर रहा है तो डूब गया, डूब गया। पर अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप कटोरे को ढक्कन बंद कर दीजिए तब कटोरा डाल दो, डूबेंगे? डूबेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली इतनी स्पीड से ऊपर आएगा कि आपको अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है उसके इसके के वेट से। कटोरा चाहे लोहे का, वो स्टील कटोरा हम मान लेते हैं, स्टील का तब भी डूबेगा नहीं, स्टील कटोरा तब भी डूबेगा ही नहीं। आप मानिए लोहे और स्टील बोतल है घर में, मतलब बोतल है या फिर जाते हैं स्कूल तो उसकी स्टील बोतल है, स्टील बोतल को आप क्या करिए, बंद कर दीजिए, सो पानी भरिए, बंद कर दीजिए, तो डाल दीजिए, वो डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एयर, अरे एयर कितना वेट हो गया, मुश्किल 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का पूरी बोतल ऊपर आ जाएगी, डूबेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा कवर कर रहा है, उसका वेट कुछ नहीं है उसके समान। अब देखिए, तो सिर्फ डूबती वही चीज़ है जिनका एरिया से ज़्यादा वेट हो, और जिनका एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, वेट बहुत कम होता है, वो चीज़ कभी डूबती नहीं, समझ रहे? इसीलिए आपको बता दिया क्यों डूबती, इसके पे एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप हमेशा जान लीजिए कि प्लास्टिक जो है, और बता दिया आपको प्लास्टिक और आयरन में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ फेंका, राइट? इसको फेंका तो क्या हुआ जानते हैं आप? जब मैंने इसको फेंका तो ये क्या है, हम किस माहौल में हैं? हम हैं माहौल में, एयर के माहौल में। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट में। तो यहाँ क्या है? एयर। तो कितनी स्पीडली से गई है, और ये चीज़ हम पानी फेंकेंगे तो कितनी आराम से जाएगी, और यही चीज़ हम अपने सैंड में कोई दलदल फेंकेंगे तो बहुत ही आराम से। वाई? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आपने सोचा होगा कि ये तो हवा है, हवा में प्लास्टिक क्या, लोहा क्या, सब कुछ डूब जाता है, हम भी घसीट हुए हैं। हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है 1600 किलोमीटर प्रति तो इतना ऊंचा है, उससे तो हम धसे हुए हैं नीचे। हम लोग क्यों ऊपर नहीं आते? क्यों? हर चीज, एक एक कण, एक एक धूल, एक एक कंकड़ क्यों नहीं बचता? क्यों? क्योंकि एयर, अकॉर्डिंग टू एयर, हमारा जो भार है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे एरिया से, समझे? अगर आप बहुत ही लाइट हो, बहुत ही लाइट समझते हैं, बहुत लाइट समझते एयर, अगर आप एयर समान है तो आप ऊपर जाएंगे, वरना आप यहीं रहेंगे ऑन द लैंड। इसलिए मैंने बता दिया है क्या क्या है। अब आते हैं इसकी थ्योरी ऑफ वाटरिकल सितारे। सवाल क्या है इसका जो सब थ्योरी का फॉर्मूला है वो ये है, देखिए, एरिया हो गया, एरिया मतलब मान लीजिए प्लास्टिक है, इसका एरिया कितना बड़ा है, समझते हैं? एरिया अपॉन वेट, एरिया अपॉन वेट, मतलब एरिया किसका है इतना है और वेट कितना है, बस। एरिया है 2 मीटर, वेट है 5 किलो,
हाँ ये 5 किलो वेट है, 2.5 kg प्रति मीटर। समझे नहीं आप? हमने तो डिवाइड क्यों किया, एरिया अपॉन वेट को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये वो हिस्सा है जितना हिस्सा वो नीचे जा रहा है। समझे? अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो ये हिस्सा है जितना आपको नीचे जा रहा है। आपको देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आधी पानी के अंदर आधी ऊपर रहती हैं। समझे? आधी पानी के अंदर रहती हैं और आधी ऊपर रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक बोतल है, उसमें मैंने पानी भर दिया पूरा फुल, डाल दिया पानी में, वो पूरी जगह से डूबेगा नहीं। अरे डूबना चाहिए तो पानी भर गया उसमें पूरा, तो डूबेगा क्यों नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इसका एरिया बड़ा है। खाली तो है ना, आधे से फूली हुई कि नहीं, राइट? हाँ मानते हैं वो कुछ ही हल्का सा ऊपर आएगी और ऊपर आएगी, पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं होगी। तो एरिया इतना बड़ा है और वेट अगर जाता है, अगर उसको डिवाइड कर देंगे जो आंसर आएगा वो होगा डूबा हुआ, डूबेगा वो, मतलब 2.5 kg प्रति मीटर। ये जो हिस्सा है वो उसको डुबाने में सक्षम है, तो उसको डुबा रहा है। इस पर बहुत थ्योरी है, वो पर मैं बताऊंगा नहीं भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं थ्योरी है वो आप लोगों द्वारा प्रसिद्ध हूँ, पकड़ा हूँ। इसीलिए थैंक यू, आपको मैंने बता दिया कि प्लास्टिक क्यों डूबती है, क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि हमेशा याद रखिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ हो आप उसको हर चीज़ एब्जॉर्ब करिए, हर चीज़ इमेजिन करिए। थैंक यू।